नमस्कार दोस्तों, मैं निसार अहमद। मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबों को पता था कि मेरा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। भाई मेरे हिसाब से घर में भी सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो चलें तो हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करूंगा, यानी कि बोला जाए कि मैं पूरे सिलेबस को ही कंप्लीट करूंगा। तो पिछले वीडियो में जो मैंने जहां से सिलेबस को ड्रॉप किया था, छोड़ा था, फिर आज वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने बात किया था वो कॉन्सेप्ट था मेरा लास्ट वाला कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसके तीनों साइड का स्पेशली नाम होता है जो चेंज नहीं होता है। वो नाम एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस साहब, उन्होंने ही दिया था। और हम लोग पिछले वीडियो में जो जिस कॉन्सेप्ट पे बात किए थे उस कॉन्सेप्ट पे यही बात किए थे कि उसके तीनों साइड का स्पेशली नाम होता है जो नाम कभी चेंज नहीं होता है। वो नाम जो एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस साहब, उन्होंने ही दिया था, जो फिक्स नेम होता है। और उसको हम लोग अच्छे से पहचानने के लिए सीख गए थे उस दिन। तो आज हम लोग जो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या बहुत अच्छे तरीके से इसके तीनों साइड का नाम जान चुके हैं। अब इस तीनों साइड समकोण त्रिभुज का जो तीनों साइड होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो इसके जो तीनों भुजा का नाम होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक कर्ण हो गया, एक न्यूनकोण ये हुआ, एक न्यूनकोण ये हुआ, ABC। इस दोनों न्यूनकोण में से मान लो कि आप इस वाले न्यूनकोण के हिसाब से चल रहे हो तो न्यूनकोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, इस न्यूनकोण से सटा हुआ भुजा ये वाला हो गया आधार। पिछले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। तो आप ये अच्छी तरीके से जान चुके हो कि समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का स्पेशली नाम होता है, जो नाम कौन दिया था? पाइथागोरस साहब ने इसका नाम दिया था। अब इसी समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड जो पाइथागोरस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक प्रमेय दिया, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पाइथागोरस साहब ने समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज के वो तीनों भुजा लंब, कर्ण और आधार, जो तीन भुजा होता है जिसका तीनों का स्पेशली नाम होता है, उस तीनों भुजा से रिलेटेड एक प्रमेय दिया। एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस साहब, एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम लोग आज यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जो इसका जनरली जो डेफिनेशन होता है वो आप पहले जान लीजिए। स्पेशली ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। और आप जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में और आगे आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही कहना था पाइथागोरस साहब का। बोल सकते किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, आपके सामने देख लीजिए अच्छे से। ये वाला एंगल, इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। ये वाला एंगल हो गया 90 जब त्रिभुज समकोण है तो, और ये वाला एंगल न्यूनकोण, ये वाला एंगल भी क्या हो गया? न्यूनकोण। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में पता करने के लिए मैंने उस दिन आपसे बोला भी था पिछले क्लास में, सबसे पहले आप कर्ण खोजो। तो कर्ण जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा ये वाला हो गया मेरा कर्ण, रिप्रेजेंट एस से करते हैं। अब ये दोनों न्यूनकोण में से जिस न्यूनकोण के अकॉर्डिंग आप चलो, अगर इस वाले न्यूनकोण के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके हिसाब से लंब आधार होगा, अगर आप इस वाले न्यूनकोण के हिसाब से चलोगे तो इसके हिसाब से लंब और आधार होगा। तो हम नीचे वाला इसी वाले न्यूनकोण के हिसाब से चलते हैं, ये वाला न्यूनकोण हो गया थीटा। तो न्यूनकोण के जो सामने वाला साइड है ये हो गया लंब है।
90 के सामने वाला साइड ये कर्ण है, न्यूनकोण के सामने वाला जो साइड है ये हो गया लंब है। अब इस न्यूनकोण से सटा हुआ, तो न्यूनकोण से सटा हुआ में हमेशा दो साइड आएगा, आपका एक कर्ण आएगा और जो बच गया ये नीचे वाला ये हो गया आधार। जब देख लीजिए आप, जो भी मेरे दोस्त या मेरे भाई जिसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे पिछले कंसेप्ट वाले वीडियो को देख लें, जो कंसेप्ट मैंने पिछले वाली क्लास में दिया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो 90 के सामने वाला जो ये भुजा ये क्या हो गया कर्ण है। अब ये वाले न्यूनकोण के हिसाब से चल रहे हैं, इसके जो सामने वाला भुजा ये क्या हो गया लंब है। तो अब उसके बाद एक साइड बच जाता है आधार, तो भाई ये वाला आपका कर्ण हो गया और ये वाला आपका लंब हो गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया आधार हो गया। या कंसेप्ट ये कहता है कि न्यूनकोण से सटा हुआ जो साइड होगा वो होगा आधार। तो न्यूनकोण से सटा हुआ हमेशा दो साइड आएगा, एक कर्ण और दूसरा आधार, तो ये वाला हो गया आधार। तो इसी तीनों भुजा से रिलेटेड पाइथागोरस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये दिया कि किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा में से जो कर्ण वाला भुजा होता है, ये कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है। तो कर्ण को छोड़ के बाकी और कितना भुजा बच गया आपका, दो भुजा, एक लंब और एक आधार। तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में अगर आपसे कोई प्रमेय पूछे तो आप इतना लंबा डेफिनेशन नहीं बोल के डायरेक्ट बोल सकते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हुआ मेन मेरा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यही स्टेटमेंट दिया हुआ पाइथागोरस साहब का। तो अब आप ध्यान दीजिए कि कर्ण अकेला एक साइड है, लंब और आधार दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ने के बाद तब जाके कर्ण के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू भी सॉल्व होता जाएगा। अगर कंपैरिजन करें समकोण त्रिभुज के तीनों साइड में लंब, कर्ण और आधार में, अगर पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, तो आप देख सकते हो कर्ण सिंगल अकेला है, लंब और आधार क्या दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तब जाके किसके इक्वल होता है, कर्ण के। तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण। अगर हम तीनों की बात करें, अगर पूछा कि लंब, आधार और कर्ण इस तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन होगा, तो कर्ण है। अगर हम फिर ले लें लंब और कर्ण को, बोले कि लंब और कर्ण में सबसे बड़ा साइड कौन होगा, तो कर्ण है। अगर हम फिर ले लें आधार और कर्ण को, आधार और कर्ण में सबसे बड़ा साइड कौन होगा, तो कर्ण है। हाँ, लेकिन अगर हम लंब और आधार में कंपैरिजन करें तो इस दोनों के लिए वैसा कुछ नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लंब बड़ा हो तो आधार छोटा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आधार बड़ा हो लंब छोटा हो। ठीक, तो इसी को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा दिया, आप देख करके यहाँ से भी याद कर सकते हो। एच बोले तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर सिंगल वो इक्वल होगा जब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तब जाकर के इस दोनों भुजा के स्क्वायर का जो योग है वो इक्वल किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो यही मेरा मेन पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, बस इसको याद रखो आप। इस मेन पाइथागोरस थ्योरम में तीन साइड आया, एक कर्ण आया, एक लंब आया और एक आधार आया। तो अब भाई आपको हम कर्ण का भी स्पेशली फॉर्मूला पढ़ाएंगे, फिर लंब का भी स्पेशली फॉर्मूला पढ़ाएंगे और आधार का भी स्पेशली फॉर्मूला पढ़ाएंगे। अगर आप इसको नोट कर लियो, अब मैंने अभी जस्ट भी कहा था कि जो भी हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं उसको आप फ्रेश से नोट कर लो और फेयर कॉपी में नोट करके हमेशा देखते रहो, पढ़ते रहो। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं आप। तो अभी मैंने जो समझाया आपको, जैसा कि मुझे लग रहा है कि सारे दोस्त मेरे भाई को समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी को किसी तरीके कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो आप अभी जो मैंने समझाया तो वो अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अब तक मुझे वैसा कुछ कमेंट सेक्शन में देखने के लिए नहीं मिला जो किसी बच्चे को या मेरे किसी दोस्तों को दिक्कत हो समझने में। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके तीनों साइड का स्पेशली फार्मूला होता है। जैसा पहला फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग मेन पाइथागोरस प्रमेय, या इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर एच इक्वल टू, अगर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। अगर इधर एच स्क्वायर देंगे तो इधर भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर इधर एच लिखेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं तो चेंज होता है, स्क्वायर रूट में चेंज होता है। स्क्वायर था, लेफ्ट था, राइट ले गए, रूट में चेंज हो गया। पावर 2 था, जितना पावर है वो रूट के पावर में आ जाएगा, ये हो गया। उसके दूसरा फार्मूला होता है पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ।
अगर आप इसी को लिख सकते हो, अगर इधर पी स्क्वायर तो इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर हम इधर लिखे पी तो इधर फिर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपने देखा था कि जब स्क्वायर को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो किस में चेंज होगा, रूट में। जितना पावर है यहाँ पर वो पावर रूट का बन जाएगा। पावर कितना है 2, तो रूट का पावर क्या है यहाँ पे 2। जब रूट के पावर में कुछ नहीं दिखाई दे तो 2 छिपा होता है, 2 से बड़ा जो भी पावर होगा 3, 4, 5 वो दिखेगा। और तीसरा एच भी हो गया, पी भी हो गया। अब कौन सा रह गया मेरा बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम केवल लिखे बी तो बी इक्वल टू फॉर्मूला होगा अंडर रूट, जब स्क्वायर को उठा के लेफ्ट से राइट लाएंगे तो किस में चेंज होगा, रूट में। जितना पावर है वो कहाँ पे आ जाएगा, रूट के पावर में, घात में। और रूट के पावर में कुछ नहीं दिखाई दे तो 2 छिपा होता है, गुणांक में कुछ नहीं तो कितना 1। तो कितना हो गया आपका ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों साइड का फॉर्मूला होता है। या तो आप मेन पाइथागोरस प्रमेय को याद रखो, या नहीं तो आपको तीनों का फॉर्मूला होता है। ये एच स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, ये पी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। या अगर आप एच स्क्वायर बोलोगे तो इधर रूट नहीं होगा, अगर इधर एच बोलोगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर पी स्क्वायर बोलोगे तो इधर रूट नहीं होगा, अगर पी बोलोगे तो इस पर रूट हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर बोलोगे तो इस पर रूट नहीं होगा, अगर आप बी बोलोगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब ये तो रहा कि भाई आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मेन जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा मेन पाइथागोरस प्रमेय हुआ। तो इसमें जो सिंगल है फॉर्मूला उसी का कहलाएगा। और मैथमेटिक्स की दुनिया में जिसके बीच में भी इक्वल टू का साइन आ जाए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, देखने के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यू के अकॉर्डिंग। जितना वैल्यू एलएचएस वाले का है उतना वैल्यू किसका है, आरएचएस वाले का है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जनरली जो सिंगल होता है हम लोग उसको उसी का फॉर्मूला बोलते हैं। जब इक्वल टू का साइन आ गया तो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूँ एच स्क्वायर का फॉर्मूला तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होता है, एच स्क्वायर। अगर आपके क्वेश्चन बनाने में, प्रॉब्लम चैप्टर सॉल्व करने में अगर एच स्क्वायर आ गया तब इसकी जगह लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया तब इसके प्लेस पे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये भी इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो वैसे ही यहाँ पर ये सिंगल एच स्क्वायर है तो ये एच स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। अगर आपको बनाना होगी, नहीं हमको पी स्क्वायर या बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो निकाल लो। जिसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे, कंसेप्ट है कि वो जिस साइड है उसको उधर सिंगल छोड़ेंगे और प्लस में छोड़ेंगे, बाकी टोटल को उठा के दूसरे साइड लाएंगे। अब इस दोनों में से अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर राइट है, उसको राइट छोड़ के बाकी टोटल को उठा के लेफ्ट लाओ। एच स्क्वायर मेरा पहले से है, सेम उतार दिए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज तब होता है जब एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस करेंगे। और इधर हम पी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, पी स्क्वायर में जिधर था उसको उतार दिए, प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बन गया ये पी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब अगर पी का बनाना हो तो पी मेरा जिधर है उधर छोड़ दिए, पावर को उठा के लाओ। जब पावर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हो रूट में चेंज होता है। अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। जितना पावर है वो रूट के पावर में आ जाएगा। पलट दो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, एलएचएस को आरएचएस और आरएचएस को हम एलएचएस कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पी का फॉर्मूला और ये हो गया आपका पी स्क्वायर का फॉर्मूला। पी स्क्वायर रहेगा, बस ये याद रखना है कि इस पे रूट नहीं देंगे। अगर पी रहेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको पी का फॉर्मूला कैसे बना आपने देख लिया। अब दूसरा देखिए, अगर आपको आधार बी का फॉर्मूला बनाना है तो पहले मेन प्रमेय को याद रखो। आप जो पहले से पता हो उसमें चूकी लगाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको बी बोले तो आधार, आधार का फॉर्मूला बनाना हो, ठीक है, याद नहीं है तो अब जिसका फॉर्मूला बनाओगे या वैल्यू फाइंड करोगे, जिधर है उसको उधर छोड़ के बाकी रेस्ट सारी को उठा के दूसरे साइड लाओ। ये एच स्क्वायर मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट उतारे सेम उतरा, प्लस पी स्क्वायर है, राइट है, राइट से लेफ्ट लाएंगे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होता है, प्लस पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बच गया, बी स्क्वायर मेरा राइट था, राइट उतारे सेम उतरेगा। जो राइट है उसको राइट कॉपी करेंगे सेम उतरेगा, जो लेफ्ट है लेफ्ट कॉपी करेंगे सेम उतरेगा। साइन चेंज है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करने में होता है। एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस। और साइन चेंज का भी रिलेशन जान लीजिए। साइन चेंज उस मैथ में होता है जिस मैथ में इक्वेशन की दुनिया में साइन चेंज होता है, और इक्वेशन उस मैथ को बोलते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों होता हो, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में, प्लस का रिलेशन माइनस के साथ, माइनस का रिलेशन प्लस के साथ। इनटू डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड इनटू में, मतलब डिवाइड का रिलेशन इनटू के साथ, इनटू का रिलेशन डिवाइड के साथ। अदरवाइज वैसे ही पावर रूट में चेंज होता है, रूट पावर में, पावर का रिलेशन रूट के साथ, रूट का रिलेशन
पावर के साथ। तो चलिए भाई हम देखते हैं अब इधर। तो ये एच स्क्वायर का, ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको बी का फॉर्मूला बनाना हो तो ये जो मेरा लेफ्ट था सेम उतार दिया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेफ्ट था लेफ्ट में सेम उतारे, और बी मेरा राइट था राइट में सेम उतारे। पावर है, राइट से लेफ्ट लाएंगे, साइन क्या होगा चेंज, जैसे पावर को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट। जितना पावर है उसको रूट के पावर में लिख देंगे, और रूट के पावर में कुछ नहीं तो कितना, 2 छिपा होता है, 2 लिखते नहीं, 2 से बड़ा लिखा जाता है। अब पलट दो, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दो। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपने देख लिया फॉर्मूला बनता भी कैसे है, वो भी देख लिए। और आप ये भी देख लियो कि समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है पी, बी और एच, उस तीनों का स्पेशली फॉर्मूला होता है। या अगर तीनों के फॉर्मूला को आप याद नहीं रख सकते हो तो बस आप मेन जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय उसको याद रख लो, उससे बना लेना। जैसे मैंने भी यहाँ पर बना के दिखाया आपको, वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है उसके लिए भी आप देख लीजिए। बस एक मेन प्रमेय को याद रखिए। मेन पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करने की बात बता रहे हैं हम कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के फॉर्मूला को, एच का, बी का, पी के फॉर्मूला को हमको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए, ये तो मेन पाइथागोरस प्रमेय, इसको तो आपको हर हाल में याद रखना ही होगा। उसके अलावा अगर आपको पी का फॉर्मूला बनाना हो तो पी का फॉर्मूला बनाना हो तो जिसका फॉर्मूला बना रहा है उसको छोड़ के, मान लीजिए पी स्क्वायर है, हमको लंब स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। जिसका फॉर्मूला आप बना रहे हो या जिसका फॉर्मूला को आप लिख रहे हो उतना इक्वल टू लिखो। लंब स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हो तो लंब स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, लंब स्क्वायर इक्वल टू, तब लंब को छोड़ के उधर 2 साइड बच रहा है, 2 भुजा बच रहा है, एक कर्ण और एक आधार। तो कर्ण और आधार जो बच रहा है तो उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण है। और हमेशा घटाने का जो काम करेंगे हम लोग बड़ा में से छोटा को। तो भाई लंब का तो फॉर्मूला बना ही रहे तो लंब को छोड़ देना है। तो उधर बच कौन रहा है, कर्ण और आधार। उस कर्ण और आधार में से बड़ा कौन होता है, कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और इसमें से घटाए नहीं, माइनस आधार का स्क्वायर। एक कर्ण के फॉर्मूला में प्लस होगा, बाकी लंब और आधार के फॉर्मूला में माइनस होगा। अब इसी को अगर हम लंब स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर लंब का फॉर्मूला बनाना हो तो जब स्क्वायर को इधर से उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका। उसी तरीके से अगर आपको बनाना हो आधार का फॉर्मूला, तो आधार जिसका फॉर्मूला बनाना हो उतना इक्वल टू देके लिखो आप। आधार का फॉर्मूला बनाना हो तो आधार स्क्वायर इक्वल टू। अब जिसका फॉर्मूला बना रहे हैं या लिख रहे हैं उसको छोड़ देना है। तो समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से मैंने आधार को छोड़ दिया, तो आधार को छोड़ के और कौन बचा, कर्ण और लंब। ये कर्ण और लंब जो बचा है उस दोनों में से आप पढ़े भी हो कि सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर। और अभी अब मैंने आपको जस्ट कहा था कि लंब के फॉर्मूला में भी क्या आता है, माइनस। कर्ण के फॉर्मूला में भी क्या आता है, सॉरी, लंब के फॉर्मूला में भी क्या आता है, माइनस। और आधार के फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस। माइनस का साइन दे दिए। आधार का फॉर्मूला लिखे रहे हैं तो आधार को छोड़ दिए, इधर क्या कर दिए, कर्ण स्क्वायर। तो बच कौन सा गया, लंब है, तो इसमें माइनस कर देंगे लंब को। ये हो गया आधार स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर केवल इधर हम लिखे आधार तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया अभी आपको, और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी भी तरीके को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं हम लोग। तो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का फॉर्मूला होता है। ये तीनों भुजा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन दिया, तो पाइथागोरस साहब एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा से रिलेटेड फॉर्मूला दिया। कर्ण का अपना खुद का फॉर्मूला होता है, लंब का अपना खुद का फॉर्मूला होता है, आधार का अपना खुद का फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम लोगों को पढ़ना है, जब हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में अच्छे से जान गए, तीनों भुजा का खोज कौन किया था, तो पाइथागोरस साहब के थे जो गणितज्ञ थे। उसके तीनों भुजा का फॉर्मूला होता वो भी जान गए। तो जब वो जान गए तब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जो भी दोस्त है, जो भी भाई अगर आज फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ रहे होंगे तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा पुराना वाला वीडियो अपलोड है पहले आप उसको देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, फिर जब आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए, वो भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। जब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो अब अपने दोस्तों को भी बोलो, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसका भी रिजल्ट अच्छा होगा।
तो चलते हैं हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, अब इसके बारे में जानेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं P बोले तो लंब है, B आधार तथा H कर्ण है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं PB तथा H से कुल 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं P, B तथा H से कुल 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात डिपेंड किस पर है, समकोण त्रिभुज का भुजा लंब है, कर्ण है और आधार पर। समकोण त्रिभुज का भुजा लंब है, कर्ण है और आधार होता है, उससे टोटल कुल कितना अनुपात, तो 6 संभव अनुपात, 6 पॉसिबल अनुपात हम लोग बनाते हैं। उसी 6 संभव अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। वो 6 संभव अनुपात कौन है, बनाए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है मतलब नीचे है। हम लोग अब वो 6 संभव अनुपात के बारे में जानेंगे, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो समकोण त्रिभुज के भुजा PB तथा इससे कुल कितना अनुपात बनाया जा सकता है, 6। उसी 6 संभव अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, पहला साइन थीटा, फॉर्मूला होता है P/H। दूसरा कोस थीटा, फॉर्मूला होता है B/H। तीसरा टेन थीटा, फॉर्मूला होता है P/B। अब इधर से चलते हैं हम लोग। साइन का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है, बस 3 को याद रखो, किसी 3 को आप याद रखो, अगला 3 ऑटोमेटिक इसका उल्टा होता है। ये साइन का उल्टा होता है, 1 2 3 हुआ 4। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो भाई इसको उलट दो, H नीचे वो H चला जाएगा ऊपर, H/P। और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, H/B। और टेन का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा, B/P। बस इसी को हम लोग कुल समकोण त्रिभुज का भुजा PB/H से कुल कितना अनुपात बन सकता है, 6। इसी 6 संभव अनुपात को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा इधर अच्छे से। तो इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम किसी 3 को याद रखो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उल्टा जो अपोजिट तो होता है, तो मैं अभी आपको उल्टा 2 तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एक उल्टा होता है अनुपात के हिसाब से, और एक उल्टा होता है नेम के अकॉर्डिंग भी। नेम के अकॉर्डिंग जो उल्टा होता है वो हम आगे बात करेंगे। बाकी अभी अनुपात के हिसाब से उल्टा जान लो। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, बस ये दोनों को याद रखना। साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉसेक का रिलेशन साइन से। किसके अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो आपको याद हो ही गया होगा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस। कॉट का अपोजिट टेन, टेन का अपोजिट कॉट। तो इस 3 में से या तो इस 3 में से या तो इस तीनों को आप याद रखो, ये 3 उसका अपोजिट होता है, या तो इस 3 को याद रखो, ये 3 इसका अपोजिट होता है। लेकिन अपोजिट बच्चे क्या करते हैं कि अपोजिट सिर्फ याद कर लेते हैं। अपोजिट भी 2 तरीके से होता है। अभी जो आपको मैं अपोजिट बता रहा हूँ कि साइन का अपोजिट जो मैंने आपको कॉसेक बताया, तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग बताया है। या फिर कॉसेक का अपोजिट साइन जो बताया, तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, कॉस का अपोजिट मैंने आपको सेक बताया, या सेक का अपोजिट जो कॉस बताया तो रेशियो के अकॉर्डिंग बताया है। और टेन का अपोजिट कॉट, या कॉट का अपोजिट जो टेन बताया तो भी रेशियो के अकॉर्डिंग बताया है। और एक अपोजिट होता है नेम के अकॉर्डिंग। कैसे रेशियो के अकॉर्डिंग अपोजिट है, साइन जो था भाई, साइन को मैंने नहीं अपोजिट किया, साइन तो साइन ही है, रेशियो से। साइन का जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन का अपोजिट जो कॉसेक हो गया, तो साइन को अपोजिट करके कॉसेक नहीं लाए हैं, इसके रेशियो को पलट दिए। H नीचे था, वो H कहाँ चला गया, ऊपर। और P ऊपर था, वो P कहाँ गया, नीचे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पलटा, इसका जो रेशियो है ना, रेशियो वो पलटा है। साइन का रेशियो वाला फॉर्मूला P/H, और इस P/H को जब पलट देंगे, H नीचे था वो H ऊपर गया, और P ऊपर वो P नीचे आया, तो क्या बन गया, कॉसेक।
कि जो साइन का अपोजिट कोसेक है, कोसेक का अपोजिट साइन है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, मैंने कॉस को अपोजिट करके सेक नहीं लाया है, रेशियो अपोजिट हुआ है। कॉस का रेशियो वाला फॉर्मूला होता है B/H, तो बस इसी रेशियो को पलट दिए। H नीचे था, वो H कहाँ चला गया? ऊपर, और B ऊपर था, B कहाँ गया? नीचे। जैसे रेशियो को पलटे तो क्या हो गया? कॉस से सेक बन गया। तो कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस। तो वैसे ही ये टेन को अपोजिट करके हम कॉट नहीं लाए हैं, टेन को अपोजिट करके कॉट नहीं लाए हम, किसको अपोजिट किए? रेशियो को। टेन का रेशियो वाला फॉर्मूला होता है P/B। अब इसको क्या करती है, तो B नीचे और B कहाँ चला गया? ऊपर, और P ऊपर है और P कहाँ चला गया? नीचे। तो आपने क्या देखा, टेन से पलट करके कॉट नहीं आया है, या कॉट से पलट करके टेन नहीं आया है, इसका जो रेशियो था उसको पलट करके ये रेशियो आया है। तो भाई ये जो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन है अकॉर्डिंग टू रेशियो के, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस जो अकॉर्डिंग टू रेशियो के, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन जो अकॉर्डिंग टू रेशियो के। तो टोटल समकोण, और अब ये देख सकते हो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का, कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं P, B तथा H से कुल कितना अनुपात बनाया जा सकता है? 6 संभव अनुपात बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि 6 जो संभव अनुपात है, ये 6 संभव अनुपात समकोण त्रिभुज के भुजा PB और किससे बना है? H से बना है। और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है, इस अनुपात के अनुपात वाले फॉर्मूला में 3 में से कोई 2 ही भुजा आता है। अब वो 3 में से कौन 2 आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अनुपात वाला फॉर्मूला होगा उसके 3 में से कोई 2 ही भुजा आएगा। जैसे इस साइन के अनुपात वाले फॉर्मूला में 3 में से 2 भुजा आया, एक P और एक H आया। और कॉस के अनुपात वाले फॉर्मूला में से 3 में से कोई 2 भुजा आया, एक B और एक H आया। टेन के अनुपात वाले फॉर्मूला में 3 में से कोई 2 भुजा, एक P और एक B आया। तो यानी कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, समकोण के 3 में से कोई 2 भुजा आएगा उसके फॉर्मूला में। तो टोटल 6 संभव अनुपात होता है। अब एक चीज और हम लोग देखते चलते हैं, गौर करते हुए चलते हैं। जैसे सिर्फ ये 10 है, इस 10 का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कॉट का कोई वैल्यू नहीं, जब तक कि इसके बगल में एंगल नहीं आ जाए। और इस एंगल की जगह कुछ भी आ सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, लैम्डा, गामा, कुछ भी आ सकता है इस एंगल के बगल में। 0 डिग्री, बस जैसे 10, 0 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, यानी जो भी आएगा वो एंगल का काम करेगा। सिर्फ अगर हम बोले साइन, इस साइन का सिर्फ कोई वैल्यू नहीं है। अगर सिर्फ बोला जाए कॉस, तो ये कॉस का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ बोला जाए सेक, तो इस सेक का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि इसके बगल में एंगल नहीं आ जाए। ओनली साइन, कॉस, टेन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपने देखा हुआ। टोटल समकोण त्रिभुज की भुजा PB से कुल 6 संभव त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, जो आपको हम दिखा चुके हैं। और इस 6 में से 3 को अब याद रखो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आप इस 3 को याद रखे हो, इस 3 को अगर आप याद रखे हो, किसी 3 को याद रखो आप, जैसे मान लो आप ये वाला 3 को याद रखे हो, साइन थीटा, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है P/H, कॉस थीटा, इसका अनुपात वाला फॉर्मूला याद है आपको B/H, टेन थीटा, इसका अनुपात वाला फॉर्मूला याद है आपको P/B। तो बाकी अगला 3 को रटने का कोई काम नहीं है, बस ये याद रख लो। साइन का अपोजिट क्या होता है? अनुपात के हिसाब से साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो भाई इसको उलट दो, साइन नहीं उल्टेगा, साइन जो है तो साइन तो नहीं उल्टेगा, ये उल्टेगा। अनुपात उल्टा तो साइन क्या बन गया? कॉसेक। ये H नीचे है, H कहाँ चला जाएगा? ऊपर। P ऊपर है, P कहाँ चला आएगा? नीचे। वैसे ही अनुपात के हिसाब से उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो इसको अनुपात को उलट दो, H नीचे, वो H कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और B ऊपर है, वो B कहाँ जाएगा? नीचे। तो कॉस का अपोजिट अनुपात के हिसाब से क्या होता है? सेक। टेन जो है, टेन का अपोजिट अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉट थीटा। तो भाई इस अनुपात को उलट दो, B नीचे और B कहाँ चला जाएगा? ऊपर। P ऊपर है, वो P कहाँ जाएगा? नीचे। तो बस किसी 3 को याद रखो, या तो इस 3 को अब याद रखो, अगला 3 को बस ये याद कर लो। एक इस 3 फॉर्मूले को याद रखो और ये मेमोराइज कर लो आप कि अगर इस 3 को याद रखते हो तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक के फॉर्मूला को उलट दो, साइन हो जाएगा। सेक का उल्टा कॉस, सेक के फॉर्मूला को उलट दो, कॉस हो जाएगा। कॉट का उल्टा टेन, कॉट के फॉर्मूला को उलट दो, टेन हो जाएगा। या अगर इस 3 के अकॉर्डिंग काम करोगे आप तो इस तीनों को याद रखो, इस तीनों के फॉर्मूला को। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, साइन के फॉर्मूला को उलट दो, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, कॉस के फॉर्मूला को उलट दो, सेक हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, टेन के फॉर्मूला को उलट दो, कॉट हो जाएगा। तो अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी मेरे दोस्तों को किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग। अब इसके अलावा मैं और आसान कर देता हूँ, अगर आप चाहो ऐसे भी, अगर आपको याद नहीं होता हो, अगर आप 3 को याद नहीं कर पाते हो, अगर आप इसके बाद भी दिक्कत हो तो एक याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप उसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। जो 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात,
ठीक है। उस छेव त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला को अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो आप, तो बस ये छोटा सा ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए, मतलब मेमोराइज कर लीजिए और याद हो जाएगा। एक में लिख दो साइन थीटा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। एक में लिख दो कॉस थीटा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। एक में लिख दो टेन थीटा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और एक में लिख दो कॉसेक थीटा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। एक में लिख दो मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक, या कॉसेक लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे इसका अपोजिट लिखेंगे। और कॉस का अपोजिट सेक, एक में लिख दो सेक थीटा, इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये टेन का अपोजिट कॉट, एक में लिख दो कॉट थीटा, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहला वर्ड पढ़ो, इसमें लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे पढ़ो। पढ़ो बेटा पढ़ो। और हाउ, हाउ बोलो, बस ये याद रखना है। साइन से स्टार्ट करना है। इसमें नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये एरो देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ। और इसमें क्या, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। पहले वाले बॉक्स में लिखना पढ़ो, दूसरा में लिखना बेटा, फिर इसमें लिखना पढ़ो। यहाँ लिखना हाउ, यहाँ भी लिखना हाउ, यहाँ लिखना बोलो। अब हम बनाते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है मेरा साइन थीटा। यहाँ पे ये कुछ भी आ सकता है, अभी मैंने जस्ट बताया। ये एंगल की जगह पे थीटा, लैम्डा, गामा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री कुछ भी आ सकता है। अब साइन में ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो पहला वाला जो बॉक्स है इसमें पहला लेटर, पहला वर्ड क्या है, पढ़ो। पढ़ो का पहला लेटर क्या है, पी, लिख दिए पी। और इसका मतलब हो गया बट्टे, दे दिए बट्टे। अब इसी में दूसरा वाला बॉक्स में क्या है, हाउ। हाउ का पहला लेटर क्या है, एच, यहाँ लिख दिए एच। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाय एच। दूसरा आ जाओ आप, कॉस थीटा। तो इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो भाई कॉस थीटा के जो सामने वाला बॉक्स है, उसमें पहला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ बेटा। बेटा का पहला लेटर क्या है, बी, यहाँ लिख दिए बी। इसका मतलब हो गया बट्टे, यहाँ दिए बट्टे। और इस हाउ का पहला लेटर क्या है, एच, इसका फॉर्मूला हो गया बी बाय एच। अब इस वाले में आ जाओ, टेन थीटा का बनाना है। मान लो आप टेन थीटा, तो टेन में भी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो टेन वाला जो बॉक्स है उसमें पहला वर्ड क्या है, पढ़ो। पढ़ो का पहला लेटर क्या है, पी, पी लिखे। इसका मतलब हुआ बट्टे, बट्टे दिए। और बोलो का पहला लेटर क्या है, बी, यहाँ लिख दिए बी। बन गया टेन का फॉर्मूला पी बाय बी। बस ये तीन को बना लेते हो, तो अब यहाँ से भी और तीन बना सकते हो। साइन का उल्टा कॉसेक, इसको उलट दो। कॉस का उल्टा सेक, इसको उलट दो। टेन का उल्टा कॉट, इसको उलट दो। यानी तो इसमें नीचे से ऊपर चलना है। जब इसमें नीचे से ऊपर चलना है तो वो कॉसेक का बनाना है, तो कॉसेक थीटा का। अगर हमको कॉसेक थीटा का बनाना है तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, इसमें नीचे से ऊपर चलेंगे। जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, हाउ। हाउ का पहला लेटर एच, एच लिखिए। इसका मतलब हुआ बट्टे दे दिए, ओपन दे दिए। अब ये पढ़ो, पढ़ो का पहला लेटर क्या है, पी, लिख दिए एच बाय पी। इसमें भी नीचे से ऊपर चलेंगे, तो भाई नीचे से ऊपर चलेंगे, सेक थीटा का बनना है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू, इसमें हाउ, इसका पहला लेटर एच, एच लिखे। और ये फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन दिए। और ये बेटा का पहला लेटर बी, हो गया बी, एच बाय बी। कॉट का बनाना है तो कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसमें भी नीचे से ऊपर चलेंगे। बोलो का पहला लेटर क्या है, बी लिखे। ये फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन दिए। और ये पढ़ो का पहला लेटर क्या है, पी, बी बाय पी। तो आपने देख लिया कैसे याद रखना है। छेव त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला में से मैंने पहला कंसेप्ट आपको ये दिया। पहले आप तीन याद रखो, और तीन क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, बस उसको उलट दो। किसके अकॉर्डिंग अपोजिट होता है, रेशियो के अकॉर्डिंग। या फिर अगर वैसे भी याद नहीं रख सकते हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो छेव का फॉर्मूला। तो कुल टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। मैंने छेव का जो अनुपात वाला फॉर्मूला होता है, रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, वो हम लोग जान चुके हैं, वो हम लोग जान चुके हैं। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। बस इसको मेमोराइज रखोगे भाई। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। और कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, अकॉर्डिंग टू अनुपात के। साइन को उलट के कभी कॉसेक नहीं आता है, अनुपात को उलटने के बाद कॉसेक हो जाता है। सेक को उलट के कभी कॉस नहीं आता है, अनुपात को उलटने के बाद होता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ ये भी जान लें, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इधर देख लो, अभी आपको मैंने साइन पढ़ाया, तो ये फुल नेम होता है SIN, साइन। इसी को शॉर्ट करके लिखा जाता है संक्षिप्त में साइन। और दूसरा होता है उसका कोसाइन। ये कोसाइन फुल नेम हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस।
उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट ये फुल नेम होगा, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टेन। कॉटेंजेंट ये फुल नेम हुआ, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। सेकांड, सेकांड ये फुल नेम हुआ, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सेक। कॉसेकांड ये फुल नेम हुआ, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। यानी कि यानी साइन ये फुल नेम हुआ, इसी को शॉर्ट करके गणितज्ञ क्या कहा कि भाई साइन। तो हम लोग फुल नेम साइन नहीं बोल के शॉर्ट में साइन बोलते हैं। फुल नेम को साइन नहीं बोल करके शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं। फुल नेम टेंजेंट नहीं बोल करके शॉर्ट में हम लोग टेन बोलते हैं। फुल नेम कॉटेंजेंट नहीं बोल के शॉर्ट में हम लोग कॉट बोलते हैं। फुल नेम सेकांड नहीं बोल के शॉर्ट में हम लोग सेक बोलते हैं। फुल नेम कॉसेकांड नहीं बोल के हम लोग शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। तो साइन का शॉर्ट नेम साइन, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन, कोटेंजेंट का शॉर्ट नेम कॉट, सेकांड का शॉर्ट नेम सेक, कॉसेकांड का शॉर्ट नेम कॉसेक। तो आपने देख चुका है क्या कि भाई कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आपको पूछेगा कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है तो क्या है कॉस, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है क्या है कॉट। तो ये इसका शॉर्ट नेम हुआ जो हम लोग जनरली यूज करेंगे, और ये फुल नेम है, इसी से ये शॉर्ट नेम प्राप्त होता है। तो आप इसको भी देख चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों या भाइयों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक बात और, मेरे कुछ दोस्तों का या मेरे फिर कुछ स्टूडेंट या बच्चों का ये कहना था कि सर आप 12th क्लास का लेकर के वीडियो कब आ रहे हैं, 9th क्लास का वीडियो लेकर के कब आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कम से कम आप इसको भी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तो लगेगा मुझे कि भाई आप लोग भी अच्छा खासा इंटरेस्टेड है। ठीक है, जब आप भी मेरे लिए मेहनत करें तो मैं भी कोशिश करूँगा फुल्ली मेहनत करने का। देखता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, सब होगा। तो अब आगे चलते हैं हम आपको पॉइंट वाइज सारा फॉर्मूला बताएंगे। अब अगला पॉइंट मेरा ये व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव एक होता है। और जिसको दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में चैटिंग करके मुझे बता दीजिएगा। चैटिंग नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ बता देना है बस। व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव कितना होता है, एक होता है। ये इसमें 3 फॉर्मूला होगा, आपको जो पॉइंट लिखा है बस इसको याद रखिए। व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव एक होता है। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कितना होता है, एक होता है। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू, तो अभी जस्ट साइन का उल्टा पढ़ा है, आपको रटना नहीं है। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। दूसरा वाला देख लीजिए आप, साइन के बाद क्या होता है, कॉस मान लीजिए, कॉस थीटा इंटू, अब कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन थीटा इंटू, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। यानी एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। इसके लिए आप कंसेप्ट पहले ये देख लीजिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, बीच में साइन इंटू का होना चाहिए, वैल्यू कितना होता है, 1। या तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोलिए, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बोलिए, वैल्यू कितना होगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बोलिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बोलिए, वैल्यू कितना होगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बोलिए, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बोलिए, वैल्यू कितना होगा, 1। अब अभी आपको हम दिखाएंगे कि 1 कैसे होता है, किसी एक को प्रूव करके दिखाएंगे, अदरवाइज और सारे को आप प्रूव कर लीजिएगा। बस ये याद रखना है, एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, बीच में साइन इंटू का होना चाहिए, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलते हैं अभी आप, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एंगल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए आपके एक्सरसाइज जब आप क्वेश्चन बना रहे हो वहाँ पर आ गया साइन ए इंटू कॉसेक बी, एक दूसरे का उल्टा है, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। एंगल कितना आ गया, ए, और यह एंगल कितना आ गया, बी, फिर इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। अगर यहाँ साइन ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कॉसेक ए, या नहीं तो अगर आपका यहाँ पर कॉसेक बी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, साइन बी, तब जाकर के वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए और बीच में साइन किसका होना चाहिए, गुना का होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो साइन पहले हो कॉसेक बाद में, या कॉसेक पहले हो साइन बाद में। अब 1 होता कैसे है, हम इस चीज को प्रूव करेंगे। अब 1 कैसे होता है, हम इस चीज को प्रूव करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पहला पढ़ा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, बीच में साइन गुना का होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि वैल्यू, मैंने कहा और आपने मान लिया कि जब एक दूसरे का उल्टा हो, बीच में साइन गुना का हो, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब 1 कैसे होता है इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते तो लेके चल रहे हम LHS इक्वल्स टू LHS बराबर साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्रूव करना है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, इसकी जगह इसके सामने इसका फॉर्मूला लिख दिए। गुना कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P। साइन की जगह भी जस्ट जो हम रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े P/H वो लिखे, कॉसेक के बीच में इंटू दिए, कॉसेक की जगह जो कॉसेक का रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े वो लिखे। ये H और ये H क्या हुआ कैंसिल, ये P और ये P भी क्या हुआ कैंसिल, कुछ नहीं तो कितना बचा 1। देख लिए ना आप कि व्युत्क्रमों का जो एक दूसरे का उल्टा होगा, बीच में साइन गुना का होगा, तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को या मेरे सभी भाइयों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन है। बाकी आज के क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो जो वीडियो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जो भी दोस्त हैं उसको बताइए। अगर आपको लगता हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको न लगता हो कि मैं अच्छा न पढ़ाता हूँ तो भी आप अपने दोस्तोों को बोलिए कि वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। क्योंकि जब भाई आप बर्बाद हो रहे हो तो कम से कम एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपनी दोस्त के दुख में खुशी मनाता हो। इसलिए आप अपनी दोस्त, जब आप बर्बाद हो रहे हो, आपको लग रहा हो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं सर, तो कम से कम आपका दोस्त क्यों बचा रहे। और इन्जॉय कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, ज़्यादा टाइम इन्जॉय कीजिए। हाँ है भाई, एक बात और भाई कि थोड़ा बातचीत रात में ज़्यादा देर तक नहीं करना है, थोड़ा कम बातचीत करना है। हेलो बाबू, हाय सोना, ये सब इन्जॉय बाद में थोड़ा बहुत कीजिए, नहीं तो क्लास टाइम में नींद वगैरह आने लगेगा। और तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।